हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी कृष्णा क्लासेस। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, गुणनखंड निकालने का सबसे पहला नियम, ये सबसे पहला अंक और सबसे लास्ट वाला अंक इस दोनों में गुणा कीजिए। तो दोनों में यदि हम गुणा कर रहे हैं तो ये 4 और ये 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। अब ये 8 आ गया ना, ठीक है। अब ये 6 को ऐसे अंक में तोड़ना है, 2 अंकों में, कि गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6 आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो देखिए, 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 से ये 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, ये 2 से 2 एकम 2 हो गया। अब इसे लिख लेते हैं एक बार और, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लिए ना। अब इसी में से निकालिए कि गुणा गुणा करने पर 4 दूना 8 आना चाहिए और जोड़ने पर 6। ये देखिए, 2 में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ये गुणा है तो गुणा और 2 है तो 2, ठीक है। यदि 4 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा 8 आ जा रहा है ना, जो पहले गुणा किए थे 4 और 2 में। अब देखिए, 4 और 2 जुड़ेंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब कि लिख सकते हैं हम लोग 2x² प्लस 6x को लिख सकते हैं हम लोग 4x और प्लस 2x लिख सकते हैं। फिर प्लस 4 है तो 4, ठीक है। अब देखिए, इसमें अब हम लोग का कॉमन लेना है। कॉमन क्या है भाई? यहाँ पर देखिए, ये 2 और 4 किसके किसके पारा में कटेगा? 1 और 2 के पारा में। लेकिन गुणनखंड में सबसे लास्ट वाला अंक देखना है, मतलब सबसे लास्ट 2 है, 2 से ऊपर अब जाएगा ही नहीं। तो 2 हो गया। अब x की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों में से यदि हम एक कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर तो भाई इसके पास 2 है तो एक x यहाँ पर हो गया तो एक x यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 2x में 1 से गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर 2 के पारा में 4 कितने बार में है? तो 2 के पारा में 4 ये 2 बार में है। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, 2x में 2 से गुणा होगा तो ये तो 4x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। फिर देखिए, 2 और 4 किसके पारा में है? तो 2 और 4 फिर 2 के पारा में है। 2 के पारा में हो गया तो यहाँ पर x लिख लीजिए, ताकि 2 में x में गुणा हो तो ये 2x हो जाए। फिर प्लस है तो प्लस। फिर 2 के पारा में 4 कितने बार में है? तो ये 2 बार में है। तो इसे लिख लीजिए 2x, ये प्लस 2 है तो प्लस 2, फिर x प्लस ये 2। अब देखिए, ये और ये हमेशा गुणनखंड में बराबर आना चाहिए। यदि बराबर नहीं आया है तो आपका गलत हो जाएगा गुणनखंड। उसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? 6x² प्लस 8x प्लस 2, इसका भी गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहला नियम, सबसे पहला और सबसे लास्ट में गुणा कीजिए। 6 में 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12। फिर 8x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर से एलसीएम कर लेते हैं हम लोग। 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 कर सकते हैं। अब देखिए, ये 3 दूना कितना हुआ? 6 हो जाएगा ना, और ये गुणा 2 है तो गुणा 2 कर दिए, ठीक। अब देखिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो 6 और 2 कितना होगा? ये 8 हो जाएगा। यदि 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब कि लिख सकते हैं 6x² प्लस इसे 6x प्लस 2x लिख सकते हैं। ये 2 है तो 2 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए, 6 और 6 किसके पारा में है भाई? 1 के पारा में भी है, 2 के पारा में भी, 3 के पारा में भी, 6 के पारा में भी। लेकिन गुणनखंड में हम लोग जानते हैं कि सबसे लास्ट वाला अंक लिया जाता है। तो सबसे लास्ट 6 है, 6 से ऊपर होगा ही नहीं। अब x की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो एक x बच जाएगा प्लस। अब ये एक x दे देगा, ये भी 6 भी दे देगा, मतलब कि 6 के पारा में 6 एक बार में है, तो 1 लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए, ये 2 और 2 किसके किसके पारा में है? किसके पारा में है? ये 1 और 2 के, तो लास्ट अंक 2 है तो 2 लिख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर x और प्लस 2 के पारा में 2 एक बार में है। अब लिख लीजिए इसे 2 बार, 6x प्लस ये 2 है तो 2, और फिर से ये x प्लस 1 है तो x प्लस 1। अब देखिए, ये दोनों बराबर आ गए ना, मतलब कि गुणनखंड हम लोग का सही है। उसी प्रकार ये 3 क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला यदि समझ में आ गया होगा तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग अपने से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।